সুশান্ত মারিজওয়ানা নিতে অভ্যস্ত ছিলেন। নিউজ 18 বাংলায় সুপার এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে দাবি রিয়া চক্রবর্তীর। आप अप्रैल 2020 का ये कॉन्वर्सेशन है सैमुअल मिरांडा को, हाय रिया, दिस स्टफ इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। देन सैमुअल मिरांडा इज टेलिंग यू, कैन वी टेक दिस फ्रॉम शोविक्स फ्रेंड, बट ही ओनली हैज हैश एंड BUD। अब ये क्या, ये पूरा अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि आप कोई ड्रग रैकेट में अब इन्वॉल्व हैं, आपका क्या डिफेंस होगा? मैम, ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहां थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। एंड unfortunately, I still have to be part of that investigation. Hence, I would not like to go into further details about this. But I stick to my stand and I deny all allegations. কিভাবে সুশান্তের মৃত্যু জানতে চান রিয়া, তাই সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। নিউজ 18 এর সুপার এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে দাবি সুশান্তের বান্ধবীর। हम आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हैं जो आपने 1 मंथ के बाद सुशांत की डेथ के लिखा था। आपने कहा था, रिस्पेक्टेड अमित शाह सर, आई एम सुशांत सिंह राजपूत's गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती. It is now over a month since his sudden demise. I have complete faith in the government. However, in the interest of justice, I request you with folded hands to initiate a CBI inquiry. I'm curious, क्या आप सस्पेक्ट कर रही थी कि आपने डिमांड किया CBI प्रोब? मैं यही बात जानना चाहती थी। मेरे उस मैसेज में एक लाइन ये भी है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम टू टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स। अगर ये सुसाइड है तो ऐसा क्या हुआ उन दिनों में, क्योंकि मैं वहां नहीं थी और मेरी उनसे बात नहीं हुई। मैं यही बात जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ। इसीलिए मैं चाहती थी और चाहती हूँ कि CBI इंक्वायरी हो इस बारे में। You don't see this as a suicide case? ये सुसाइड आपको नहीं लगता? क्योंकि आप बोलती हैं कि क्या हुआ, तो कुछ भी हो सकता है, आप ये मानती हैं? जी मैम, मैं नहीं जानती क्या हुआ, इसलिए मैं भी जानना चाहती हूँ। Then why did you move the Supreme Court? पहले आप CBI इन्वेस्टिगेशन डिमांड करती हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट मूव करती हैं। ऐसा क्यों डिसीजन लिया आपने? क्योंकि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब CBI वाज नॉट इन द पिक्चर मैम। तब बिहार पुलिस वाज इन द पिक्चर। मैं ऑलरेडी मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही थी। उतने में बिहार पुलिस भी एक FIR लेकर यहाँ आ गई जो कम्प्लीटली बेसलेस था। और मुझे नहीं समझ आया कि अब मुझे मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है या बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है। मैंने कभी अपने सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन में ये नहीं कहा कि मुझे CBI इंक्वायरी नहीं चाहिए। मैं तभी भी CBI इंक्वायरी ही मांग रही थी। लेकिन उस दौरान जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब बात CBI इंक्वायरी की नहीं थी, बात जुरिसडिक्शन की थी। এতদিন ধরে নানা জল্পনা প্রশ্ন, ৭৫ দিন পর মুখ খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? Why have you chosen to break your silence after 75 days? Ma'am, as respect to the person who lost his life, as regard to the agencies that were investigating, and I was brought to this point, इस राह पे आकर मुझे रख दिया है जब सारी बातें बाहर खुल चुकी हैं, जब WhatsApp चैट से लेकर कॉल लॉग से लेकर रबिश रूमर्स, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां मन गढ़ंत बनती जा रही हैं। मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से मेरे पास कोई अब ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं। क्योंकि ये एक तरफा कहानी जो है, इस एक तरफा कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की तरफ कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं।